मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? तो कॉस्मॉस जो है हमबोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मसाई जनजाति संबंधित है, तो मसाई जनजाति अफ्रीका के केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। भूगोल का जनक माना जाता है, तो भूगोल का जनक यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, यूनान को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का जो है लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5 व्यक्ति, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश है ओसेनिया, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौड़ आयु वर्ग से तात्पर्य है? तो पौड़ आयु वर्ग कहा जाता है 15 से 59 वर्ष के आयु को, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला देश है नॉर्वे, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे? फल एवं सब्जी उत्पादन के अध्ययन से, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन है? गेहूं है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो कौन सा कृषि का प्रकार था? रोपण कृषि, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो कहाँ विकसित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है तो कौन है? एंथ्रासाइट कोयला, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला में 90% कार्बन होता है, कितना प्रतिशत? 90%। लिग्नाइट कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 40 से 55%, 40 से 55%। बिटुमिनस कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 55 से 80%, कितना? 55 से 80%। जबकि पीट कोयला में 40% से कम कार्बन होता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कपास जो है रेशेदार फसल है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन सा? जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है तृतीयक क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रथम क्रियाकलाप में कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि आता है। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन, संचार, वाणिज्य सेवा इत्यादि आते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है तो चतुर्थक क्रियाकलाप है। शिक्षा कानून कौन सा क्रियाकलाप है? चतुर्थक, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि ओपेक की स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में ओपेक संगठन जो है तेल निर्यातक देशों का क्या है? संगठन है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है तो किसका परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार? तो विस्तृत पतन के रूप में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहवा का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो किस देश के निर्यात में? जर्मनी के निर्यात में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कालाहारी का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका तक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ी है तो कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो नागपुर जो है पठारी नगर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो किसका है? हरियाणा का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है तो कितना है? 943 है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन है? राजस्थान है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? तो 1911 से 1921 तक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर उच्चतम है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो पटना किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। आगरा यमुना नदी के तट पर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर। जबकि भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 हैं। जबकि राज्यों की संख्या कितनी है? 28 हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई जो है औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा जो है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित और नियमित मानसून, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो छत्तीसगढ़ जो है कपास उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1965-68 में हुई थी। कब हुई थी? 1965-68 में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? महानदी पर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन है? माही बेसिन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। वैसा स्रोत जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये क्या है? परंपरागत स्रोत है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। जबकि गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? लौह अयस्क से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रादेशीय नियोजन का संबंध है। तो किससे संबंध है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1998 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो कौन सा सड़क है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो कौन था? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो किससे होता है? डेसिबल से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी।